बीटेक फर्स्ट ईयर के सभी बच्चों का मेरी ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। और हम लोग जो है फ्यूल चैप्टर देख रहे हैं और इस फ्यूल चैप्टर में जो है हम लोग अब न्यूमेरिकल पोर्शन देख रहे थे और आज हम लोग देखने जा रहे हैं कि जेल्डॉल मेथड से अगर न्यूमेरिकल आता है तो उसको कैसे हम सॉल्व करते हैं, क्या इसका प्रोसीजर होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जेल्डॉल मेथड जो है इससे क्वेश्चन आने की पूरी संभावना बनी रहती है। तो जेल्डॉल पे अगर क्वेश्चन आते हैं तो उसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, हम उसको देखने के लिए जा रहे हैं। तो क्वेश्चन बहुत ही आसान होता है, आपको समझ में आ जाएगा क्योंकि कहीं ना कहीं जेल्डॉल वर्ड लिखा रहता है, तो आपको समझ में आ जाएगा किस प्रोसीजर से इसे करना है। क्वेश्चन भले ही लंबा रहता है क्योंकि प्रोसीजर के साथ क्वेश्चन देता है, लेकिन लगाने का तरीका बिल्कुल आसान होता है। तो लगाने के तरीके पर फोकस करेंगे। पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है 1.56 ग्राम ऑफ सैंपल ऑफ कोल वाज जेल्डाइज्ड एंड NH3 गैस thus formed was absorbed in 50 ml of 0.1 N H2SO4। कह रहा है कि जेल्डॉल प्रोसेस के द्वारा 1.56 ग्राम कोल को लिया गया है और NH3 गैस बन रही है और उसको एब्जॉर्ब कराया गया है 50 ml 0.1 N H2SO4 में। आफ्टर एब्जॉर्प्शन द एक्सेस एसिड रिक्वायर्ड 6.25 ml ऑफ 0.1 N NaOH। जो एक्सेस एसिड है जिसका न्यूट्रलाइजेशन नहीं हुआ है उसके लिए आपको NaOH की आवश्यकता पड़ रही है और वो अमाउंट कितना है 6.25 है। ओके, फॉर एग्जैक्ट न्यूट्रलाइजेशन कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन। तो अब देखिए फार्मूला क्या है। तो फार्मूला देखिए हम लोग क्या जानते हैं, फार्मूला जो हमारे पास है परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन फाइंड आउट करने का वो है 1.4 इंटू N1 इंटू V1 अपॉन W। बहुत ही छोटा सा फार्मूला है। 1.4 कांस्टेंट रखिएगा, N1 नॉर्मेलिटी है एसिड की, कहाँ गया ये देखिए, यानी 0.1। बस V1 आपको देखना पड़ता है कि V1 कैसे निकलेगा। तो V1 अगर आप देखना चाहते हैं कि V1 कैसे निकलेगा तो बहुत ही आसान सी बात है V1 निकालने का। क्या किया करिए, जितना अमाउंट आपने लिया हुआ है, कितना लिया था आपने लिया था 50 ml ऑफ 0.1 N H2SO4 और इसका कितना अमाउंट न्यूट्रलाइज नहीं हो पाया था तो 6.25 ml ऑफ 0.1 N NaOH। ये माइनस कर दीजिए ऐसे। इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा यानी इसको माइनस करने के बाद जो बच जाएगा वही आपका V1 कहलाएगा। केवल वॉल्यूम ही माइनस करना ये तो बराबर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो बस वॉल्यूम आपको माइनस करना है, यानी क्या करिए 50 से इतना माइनस कर लीजिए और 50 से अगर उतना आप माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, जब देख लेते हैं, बगल में कर लेते हैं जल्दी से। 6.25 है ऐसा, ये हो जाएगा 10, ये 5 हो जाएगा, 9 से गया 2, 7 हो गया पॉइंट, ये 9 हो गया, 9 में से 6 गया 3 हो गया और ये हो गया 4, यानी 43.75, यानी 43.75 ml। ये वैल्यू किसकी हो गई है, V1 की हो गई है। अब फॉर्मूला लगा दीजिए, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन बराबर 1.4, नॉर्मेलिटी कितनी है 0.1, वॉल्यूम कितना है 43.75 और W क्या है, वेट जितना आपने कोल का लिया है डिवाइडेड बाय 1.56। बस यही परसेंटेज आ जाएगा, कुछ आपको चेंज नहीं करना पड़ेगा, परसेंट में ये वैल्यू आएगी। तो परसेंट में वैल्यू आ कितनी रही है, मेरे पास इसका आंसर लिखा होगा 3.926%। तो आंसर परसेंट में आएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को बिल्कुल ही मिस मत करिएगा। क्वेश्चन देखने में लंबे होते हैं लेकिन लगाने का तरीका बहुत आसान होता है। तो ऐसे क्वेश्चन को लगाने का बिल्कुल ऐसा तरीका होगा, बस V1 आपको निकालना होता है जो आपको यहाँ से माइनस करके आप निकाल सकते हैं। तो इस बात का ध्यान दीजिएगा। तो ऐसे क्वेश्चन आसानी से हो जाते हैं। तो ये क्वेश्चन फुल मार्क्स में आते हैं और पूरे के पूरे नंबर आपको दे जाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को बिल्कुल लगाया करिए। तो इसके बाद जो है आपको मैं कंबशन बताने जा रहा हूँ इसी वीडियो में। कंबशन को थोड़ा सा देख लेते हैं फिर आगे चलते हैं, देखते हैं। आगे हम लोग कंबशन देखने जा रहे हैं कि कंबशन अगर हो रहा है
तो कैसे उसके हम कैलकुलेशन करते हैं। कंबशन का भी लिखने को नहीं आता है, हमेशा उस पर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आते हैं। तो हमारा फोकस भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने पर है। कैसे सॉल्व करेंगे, तो उसके लिए कुछ बेसिक नॉलेज होनी आवश्यक है। पहली बात, आपको कंबशन के रिएक्शंस पता होना चाहिए कि कोई भी एलिमेंट का कंबशन हो रहा है तो किस रिएक्शन से हो रहा है। जैसे अगर हम बात करें कार्बन की, तो नंबर 1, अगर कार्बन का कंबशन हो रहा है तो कार्बन का कंबशन देखिए हमेशा इस रिएक्शन से होगा, ऐसा। तो ये रिएक्शन आपको कार्बन के लिए पता होना चाहिए। दूसरा, अगर हम कहते हैं कि मान लीजिए हाइड्रोजन का कंबशन हो रहा है, तो अगर हाइड्रोजन का कंबशन हो रहा है तो देखिए हमेशा हाइड्रोजन का जो कंबशन होगा वो किसके द्वारा होगा, इस रिएक्शन के द्वारा होगा। तो ये दोनों रिएक्शन आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा भी ढेर सारी चीज़ों का कंबशन होता है, तो उनको भी आप नोट कर लें। जैसे अगर कोई कहता है कि मान लीजिए तीसरा हमसे कहता है कि भाई सल्फर का कंबशन बताइए, तो सल्फर का देखिए कंबशन कैसे होता है, तो देखिए सल्फर का कंबशन देखिए ऐसे होता है। ये सल्फर की कंबशन का रिएक्शन है। अगर क्वेश्चन में कहता है कार्बन मोनोऑक्साइड का कंबशन दे रहा है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड का देखिए कंबशन कैसे है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड का कंबशन का रिएक्शन देखिए ऐसे है। ये हमें पता होना चाहिए। इसके साथ साथ एक दो और याद रखिएगा, बाद में अगर क्वेश्चन में कहीं आएगा तो देखा जाएगा। जैसे मान लीजिए मेथेन का कंबशन है, तो मेथेन का कंबशन कैसे हो रहा है, तो देखिए मेथेन की कंबशन का रिएक्शन किस तरीके से है, तो ये है CO2 + 2H2। इतना काफ़ी है, फिर कहीं आएगा तो देखा जाएगा। तो ये 3 या 1 2 5 मैंने लिखे, 5 में से ये 3 शुरुआत के ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। बाकी को जहाँ क्वेश्चन में आएगा वहाँ देखा जाएगा। तो ये 5 आपको पता होना चाहिए। दूसरी बात आपको क्या पता होना चाहिए, दूसरी बात आपको ये पता होना चाहिए कि एक्चुअल में एयर में ऑक्सीजन जो है ये बाय वॉल्यूम कितना है, बाय वॉल्यूम कितना पाया जाता है और बाय वेट कितना पाया जाता है। इन दोनों में एकदम क्लियरिटी होनी चाहिए कि बाय वॉल्यूम कितना है और बाय वेट कितना % पाया जाता है। तो कहीं नोट कर लेंगे कि बाय वॉल्यूम कितना है और बाय वेट कितना पाया जाता है। देखिए यहाँ पे 21% दैट इज अ बाय वॉल्यूम एंड 23% बाय वेट। तो नोट करके इसके रखेंगे कि 23% एंड 21%, ये बात को ध्यान रखेंगे। और इसका मतलब क्या है, इसका मतलब हम क्या समझते हैं, इस बात को जरा समझिएगा। इसका मतलब ये है कि अगर इसका कहने का ये सेंस है कि अगर 21 इसका मतलब है कि 21 मिली क्यूब ऑक्सीजन प्रेजेंट इन 100 मीटर क्यूब ऑफ एयर। ये क्या कब की बात है, बाय वॉल्यूम। कब की बात कह रहे हैं, बाय वॉल्यूम। भाई वॉल्यूम लेंगे तो मीटर क्यूब में तो लोगे ना। तो अगर हम कहें कि अगर हम ऑक्सीजन को देखना चाहते हैं एयर में वॉल्यूम के फॉर्म में इस रिलेशन से, तो इसका मतलब है कि 21 मीटर क्यूब ऑक्सीजन प्रेजेंट इन 100 मीटर क्यूब ऑफ एयर। अगर हम बात करते हैं कि 1 मीटर क्यूब ऑक्सीजन कितने एयर में प्रेजेंट है, तो इसका मतलब है 100/21 मीटर क्यूब ऑफ एयर, ऐसा। और कोई भी अगर आप अमाउंट अगर आप जानना चाहते हैं, मतलब x मीटर क्यूब के लिए आप निकालना चाहते हैं ऑक्सीजन के लिए कितना एयर है, उसमें कितने एयर में प्रेजेंट है ये, तो ये हो जाएगा 100 × x/21 मीटर क्यूब एयर में। तो ऐसे रिलेशंस को ध्यान में रखिएगा। ऐसे रिलेशंस का हम इस्तेमाल करते हैं कन्वर्जन में कि ऑक्सीजन जब निकल जाता है तो कितना एयर की आवश्यकता पड़ती है। तो ऐसे कन्वर्जन में इंपॉर्टेंट रहते हैं। ऐसे ही बाय वेट भी हम कह सकते हैं। अगर हमें बाय वेट लिखना होगा इसी बात को, तो बाय वेट हम कैसे कर सकते हैं, ग्राम या किलोग्राम जो भी आप प्रेफर करें। तो ऐसे हम कह सकते हैं कि बाय वेट अगर हम देखें, देखिए अगर इसी चीज़ को हम बाय वेट लिखना चाहें तो बाय वेट लिख सकते हैं कि 23 किलोग्राम ऑक्सीजन प्रेजेंट इन 100 किलोग्राम ऑफ एयर।
यही तो बात है यहाँ से ऐसा। फिर वही बात, रिलेशन फिर से हो सकता है कि 1 kg ऑक्सीजन प्रेजेंट इन हाउ मच एयर, तो 100/23 kg ऑफ एयर। और ऐसे x के लिए अगर हम निकालना चाहेंगे तो कितने हो जाएगा ये, 100 × x/23 kg ऑफ एयर। तो ये दो रिलेशन इंपॉर्टेंट हैं, ऐसे हम कन्वर्जन करते हैं। ये दो रिलेशंस हमारे पास इंपॉर्टेंट हैं, तो बाय वॉल्यूम एंड बाय वेट के फॉर्म में रखिएगा। तो ये दो चीज़ें समझ के रखिएगा, अभी क्वेश्चन करने में आवश्यकता पड़ेगा। और भी चीज़ों को दिखने जा रहे हैं, मिटा रहे हैं इसको हम यहाँ से। देखिए और क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी होती हैं हमें, तो ये सारी चीज़ें हटा रहे हैं यहाँ से। इस रिलेशन के बाद पूरा हटा दे रहे हैं, जिससे लिखने में थोड़ी आसानी हो जाएगी। न्यूमेरिकल अगर करना है तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि बाई वॉल्यूम एंड बाई वेट, क्योंकि क्वेश्चन में तभी दिक्कत आएगी जब आप इस बात को समझेंगे नहीं, अदरवाइज क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आती है। और क्या बात समझने वाली है, और बात ये समझने वाली है कि जो मॉलिक्यूलर वेट एयर का हम लेते हैं, तो हम मॉलिक्यूलर वेट लेते हैं, मीन मॉलिक्यूलर वेट लेते हैं एयर का, मीन मॉलिक्यूलर वेट, याद रखिएगा इसको। मीन मॉलिक्यूलर वेट जो होता है वो लिया जाता है 28.94 ग्राम पर मोल, ऐसा। यानी एक मोल में जो आपका मॉलिक्यूलर वेट एयर का है वो 28.94 ग्राम के बराबर है। तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से है। अगली बात जो है, और एक बात ध्यान रखिएगा कि 22.4 लीटर अगर गैस है, मतलब एयर है, 22.4 लीटर गैस है, और अगर इसको एसटीपी में देखा जाए, स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पर, तो हमेशा इसका जो 22.4 लीटर गैस में जो अमाउंट होगा हमेशा 1 मोल के बराबर होगा किसी भी गैस का, ऐसा। यानी 22.4 लीटर गैस अगर है तो ये हमेशा 1 मोल के बराबर है। और 1 मोल में कितने ग्राम है ये, तो 28.94 ग्राम है। तो इस बात को भी ध्यान में रखिएगा, अभी काम आएगा ये। अगला रिलेशन देख लीजिए क्या होगा। नेक्स्ट रिलेशन क्या हो सकता है इसमें, ढेर सारे रिलेशन हैं इसमें। तो हाँ, कन्वर्जन देख लीजिए। ऐसा कन्वर्जन देख लीजिए, जो भी मैंने बता रहा था आपको कि 1 मोल के बराबर है। इसका मतलब देखिए क्या है कि 22.4 लीटर गैस जो है, गैस का मतलब एयर, नॉट अ गैस का मतलब एयर यहाँ हो जाएगा, ये बराबर 1 मोल के हैं। और देखिए 1 मोल में कितने ग्राम आपके एयर हैं, तो ये है 28.94 के बराबर, इतनी ग्राम के बराबर है, ऐसा। तो इस रिलेशंस को हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं कन्वर्जन के फॉर्म में। तो अगर हमें मान लीजिए ग्राम को लीटर में बदलना है तो हम इसको आसानी से कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इस रिलेशन को भी हमेशा ध्यान में रखिएगा। यानी जैसे मान लीजिए ये रिलेशन बराबर कितना हो जाएगा, 22.4 लीटर एयर बराबर हो जाएगा 28.94 ग्राम के बराबर हो जाएगा। अगर 1 लीटर की जब बात करेंगे, 1 लीटर एयर कितने के बराबर है, तो ये फिर 28.94 ग्राम के बराबर हो जाएगा। और फिर x की जब बात, अच्छा 1 की बात कर रहे हैं तो 22.4 से डिवाइड होगा। और जब x की बात करेंगे कि x लीटर एयर कितने के बराबर है, तो फिर वही x मल्टीप्लाई बाई 28.94 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 22.4 हो जाएगा, तो इतने ग्राम। तो कभी भी लीटर को ग्राम में अगर हमें चेंज करना होगा एयर को, तो हम लोग इस रिलेशन का भी इस्तेमाल करते हैं। तो इस रिलेशन की सहायता से हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। और साथ ही साथ एक रिलेशन और जान के रखिएगा। एक रिलेशन क्या जान के रखिएगा कि 1 मीटर क्यूब, इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा कि 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर के बराबर है। बस इतनी चीज़ों का ध्यान रखना है। अगर इतनी चीज़ें आप समझते हैं तो इसके जो भी क्वेश्चंस हैं इसको लगाना बहुत ही आसान है। एक बार फिर से समराइज कर लीजिएगा चीज़ों को कि क्या क्या चीज़ें बताई जा रही हैं, और उन चीज़ों को अगर आपको ध्यान में रहेगा तो कंबशन के क्वेश्चन बहुत ही आसानी से लग सकते हैं। अगला जो वीडियो मैं बनाऊंगा उसमें कंबशन के क्वेश्चन लगवाऊंगा और इन सब बातों को फिर से एक बार बताऊंगा जहाँ जहाँ पर आएगा। तो कोई टेंशन नहीं लीजिएगा कि अभी समझ में नहीं आया है। जब क्वेश्चन आप करेंगे तो वहाँ पर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा।
तो अभी कहीं कन्फ्यूज़न रह गया है तो उसको क्वेश्चन में जब हम करवाएंगे तो वहाँ देख लीजिएगा। तो अगली वीडियो हम क्वेश्चन पर ही बनाएंगे, 1 या 2 वीडियो और बनेगा इस पर, और उसके बाद हम लोग स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ेंगे। तो कंबशन देख लें, इंपॉर्टेंट है कंबशन देखने के बाद स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए फिर अगली वीडियो में मुलाकात हमारी होगी। तब तक के लिए लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा जो है सब्सक्राइब करें। थैंक यू।